In the last class, I have discussed what? In the last class, I have discussed the compiler interpreter. What is the use of compiler and interpreter? Now, in today's class, I will discuss the difference between compiler and interpreter. So, compiler job is, what is the job of compiler? Basic compiler job is compiler and interpreter, and interpreter both are responsible for both are responsible for converting the what? Anyone tell me? Both are responsible for converting the source code, high level language. HLL means high level language into machine language. Both are responsible for converting high level language into machine language. Both are responsible for converting high level language program into machine language. So यहां तक मैं लास्ट क्लास में बताया था. यस और नो? हाई लेवल प्रोग्राम मीन्स सपोज आई एम राइटिंग वन प्रोग्राम CL CLS for I equal to 1 to 10, step value is 2, next of I, and here is something print CMIS. So something like that I have written. Some statements I have written. So these statements, ये जो है, this statement, try to understand here everyone. This one is one program. So हर एक प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं. यस और नो? सपोज दिस प्रोग्राम इज प्रिंट प्रोग्राम, print.bas. हम लोग क्यू बेसिक प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, तो जब भी क्यू बेसिक प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है .bas. क्यू बेसिक प्रोग्राम जब भी रहेगा उसका एक्सटेंशन जो होगा क्या होगा? BAS होता है. .bas. दिस वन इज extension of the visual Q basic program, and this is the file name. ठीक है? And this is one of the program. Now see here, this program जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं what? Source code. इसी को हम लोग बोलते हैं source code. ठीक है ना? हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं. ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट? द सोर्स कोड. नाउ दिस सोर्स कोड इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम. सिस्टम मीन्स कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा. इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको मशीन लेवल लैंग्वेज में. तो हमको एक दूसरा लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इस वाले प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है
इस प्रोग्राम को मीन्स इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना होगा हमको दिस सोर्स कोड विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर not understandable by computer. So this source code we need to convert into machine language में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस वन इज व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेज. ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम है. दिस प्रोग्राम इज रिटेन ऑन हाई लेवल. ये प्रोग्राम जो लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में है. ठीक है, इसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं. ये सोर्स कोड को मैंने सेव किया है print.bas से. ठीक है, ये फाइल नेम हो गया प्रिंट. bas फाइल एक्सटेंशन हो गया. इसको सोर्स कोड भी बोलते हैं. ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है बाय कंप्यूटर. अब सोर्स कोड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अब मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो सी एवरीवन, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं अंडरस्टैंडेबल बाय इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. easily understandable by the computer. See here, so this one is easily understandable by the computer. Here see this program is written in high level language. This program, ये प्रोग्राम जो है इसको कंप्यूटर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा. It will not understandable by the computer. So this program we need to convert into computer understandable format. Computer understandable format में convert करना पड़ेगा. So who will convert? This program will be converted into computer understandable format. Computer understandable format मतलब इस प्रोग्राम को convert करना होगा something like, see here, 0101 like this. In this format we have to convert this program. In this format we have to convert. ठीक है ना. अब देखिए, ये हमारा जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उस प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स कोड. एंड दिस वन, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड. दिस वन इज द सोर्स कोड. हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं. मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होकर आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है. नाउ हियर सोर्स कोड इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय the computer. That is why we need one translator. Here see everyone, we need one translator. So here we need one translator to convert the source code into the object code. सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ेगा. वो ट्रांसलेटर कौन होगा? ट्रांसलेटर यहाँ पे कंपाइलर होगा. अनदर ट्रांसलेटर हमारा क्या होगा? इंटरप्रेटर होता है. So these are two
translator software. These are the two translator software which is responsible for converting the source code into the object code. ठीक है ना, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कौन करेगा, कंपाइलर करेगा या इंटरप्रेटर करेगा। दोनों का दोनों के पास ये कैपेबिलिटी होता है टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यहां तक सारे लोग को क्लियर है? Sir, both of them are software. Yes, both are. Compiler is also a software, interpreter is also a software. ठीक है ना। अब यहाँ पर तो कंप्यूटर है ना, यहाँ पे प्रवेश सर और सुशील सर थोड़े रहेंगे या माधुरी मैम थोड़े रहेंगी। यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में। Anyone have any doubt? No sir, no doubt. Okay. So कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है, कन्वर्ट करना सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड क्या होता है, प्रोग्रामर, बार बार मैं ये टर्म को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही टर्म अब मैं बाद में आगे यूज करूंगा। सो सोर्स कोड मींस द कोड दैट इज रिटन बाय द प्रोग्रामर इन द हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स कोड क्या होता है, सी हियर एवरीवन, सोर्स कोड, ये जो टर्म है व्हाट इज सोर्स कोड, सी हियर द आंसर एवरीवन, व्हाट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, तो सी हियर व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड, the program written by the programmer, the program written by the programmer in high level language is called as source code, is called as source code. The program written by the programmer in the HLL means high level language is called as source code, is called as source code. Now what is object code? The code generated by the compiler or interpreter. The code generated by the compiler or interpreter is called as object code. The code generated by the compiler or interpreter is called as object code. Up to here everyone clear or not? Yes sir, clear. अब हम लोग को पढ़ना है सोर्स कोड को। अभी आपको ये इस पे नहीं जाना है, हमको अभी सारे ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, अभी जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग इस प्रोग्राम को लिखने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इस सोर्स कोड को कैसे लिखेंगे अब हम लोगों को जानना आगे। ठीक है ना, लेकिन उसके पीछे ये प्रोग्राम जो होता है कैसे लिखेंगे, उसका क्या मतलब सिंटैक्स होगा। जैसे हम लोग कोई भी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होता है ना, तो हिंदी में ग्रामर का कुछ रूल होता है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास क्या होता है, स्पीच होता है, टेंस होता है, तो सारे का रूल होता है ना कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, थर्ड, ये सब जो रूल होता है सेम ऐसे ही हमारे पास ये प्रोग्राम को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स और सिंटैक्स होता है जो कि फॉलो करना रहता है। तो वन बाय वन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको असेंबली लैंग्वेज नोन एज सोर्स कोड।
सोर्स कोड हाई फीयर, यहाँ पे देखिए HLL मींस हाई लेवल लैंग्वेज में ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड जो हम लोग लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है ना। तो Yes, sir. And in assembly language? असेंबली लैंग्वेज में आप जो है ना नम्रता, वर्षा, आप क्लास मिस कर चुके हैं। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये सब बता चुके हैं। यस और नो दैट? Sir, I know the assembly language and high level languages. Okay, wait. Artha, I have Sir, discussed I all those know. things or not? Yes, sir, discussed. Yes. So assembly language is outdated, means lot of problems are there. So we are not going into that assembly language. Assembly language में बहुत ही प्रॉब्लम था, ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पर अभी हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद वर्षा को मैं बता दूंगा, ठीक है। Okay, sir. यस। सो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का दोनों क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। दोनों का काम एक ही है, ठीक है ना। लेकिन तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। सो सी हियर print.bas is one हाई लेवल प्रोग्राम। ये हमारा सोर्स कोड है। अब सोर्स कोड में सी हियर ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको क्या बोलते हैं। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम। अभी तक आप लोग जो पढ़ते थे ना टोटल रट, मतलब बोलेंगे कि रट के पढ़ते थे। व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। आंसर क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। हियर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Program is a set of set of instructions, ठीक है ना। Program is a set of instructions. Now see here, program is a set of instructions. So see here, ये हमारा एक प्रोग्राम है। तो set of instructions means what? So see here, this one is हमारा एक इंस्ट्रक्शंस हो गया और इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको स्टेटमेंट नंबर 1 और इंस्ट्रक्शंस नंबर 1। दिस वन इंस्ट्रक्शंस नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 2। समझ रहे हैं एवरीवन। दिस वन इज व्हाट, थर्ड इंस्ट्रक्शंस। ये हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शंस नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 3। और दिस वन इंस्ट्रक्शंस नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 4। सो इन दिस प्रोग्राम टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस इज देयर और टोटल 4 स्टेटमेंट्स इज देयर। समझ में आ रहा है सारे लोग को। Yes, sir. तो अब आप लोग को जो इससे पहले 5 में पढ़े हैं व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब पहले पता ही नहीं चलता था कि इंस्ट्रक्शन होता क्या, हम लोग रटते थे ना। हियर अभी आप लोग को क्लैरिटी होगा कि इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है। ये एक हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या लिखा है उससे अभी मतलब नहीं। आप ये समझिए ये एक इंस्ट्रक्शंस है या एक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4। सो व्हाट इज प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोग्राम में क्या है, मोर देन 1 इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ, मोर देन 1 स्टेटमेंट लिखा हुआ। सो व्हाट ओवरऑल दिस इज अ प्रोग्राम। सो व्हाट इज द प्रोग्राम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस। अभी हम जो कुछ भी बताएंगे ना
तो बाद में फिर इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन भी करेंगे। अभी आप लोग, मैं टोटली बुक में जो दिया रहता है ना वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाइएगा। बुक में जो दिया रहता है मतलब डायरेक्ट उसको रटने वाला डेफिनेशन रहता है, सो दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। थोड़ा थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा, जैसे ऑब्जेक्ट कोड में बताया, थोड़ा सा डेफिनेशन में बाद में चेंज होगा। जैसे आप 7-8 में जाइएगा ना तो इसको मैं फिर चेंज कराऊंगा। अभी आप लोग को इतना ही समझ पाइएगा, इसीलिए जिस लेवल का आपका अभी है मतलब समझने का कैपेसिटी, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो इतना तक अभी आप लोग को, सारे लोग को समझ में आया ना। Yes, sir. Understood. अब देखिए कि अभी हम आप लोगों को कुछ दिखा रहे हैं। सी हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर एवरीवन। कल मैं 4 क्लास में बता रहा था, लेकिन 4 क्लास के स्टूडेंट उतना जल्दी तो अभी समझ नहीं पाएंगे। सी हियर, द पॉइंट हियर इज, हमारे पास वेबसाइट होता है, ठीक है ना, वेबसाइट होता है, स्कूल का हमारा वेबसाइट है। अब वेबसाइट को ओपन करना है, तो हमको वेबसाइट को ओपन करने के लिए क्या चाहिए, एक ब्राउजर चाहिए। तो मैंने एक ब्राउजर अभी ओपन कर रहा हूं, गूगल क्रोम। हमारे पास ब्राउजर, एक ही ब्राउजर नहीं है। सी हियर एवरीवन, नॉट ओनली वन ब्राउजर इज इन द मार्केट में हमारे पास एक ही ब्राउजर नहीं है। सी हियर, गूगल क्रोम इज वन ऑफ द ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स इज another browser, Microsoft Edge is one of the browser, Opera is one of the browser, Safari is also one of the browser। मीन्स हमारे पास बहुत सारे ब्राउजर है, एक दो ब्राउजर नहीं है। अब सारे ब्राउजर का काम क्या है, वेबसाइट को या वेब पेज को हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले करना, दिखाना, ठीक है ना। यस और नो? देखिए, Yes, sir. अब हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किए, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किए, सारे लोगों को दिख रहा है ना? अगर नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं। अभी क्या दिख रहा है आप लोग को? Sir, browser. ब्राउजर दिख रहा है। Firefox, Google Chrome, Microsoft. फायरफॉक्स नहीं, गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किए हैं, सारे लोग को ऊपर में दिख रहा है ना गूगल क्रोम ब्राउजर? No, sir. नहीं तो नहीं दिख सर रहा है। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। यस, सो सी यार, अभी ये मैंने ब्राउजर ओपन किया हूं, अभी दिख रहा है ना सारे लोग को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, सो दिस इज द ब्राउजर। नाउ सी हियर, अब ये ब्राउजर में मैं ओपन कर रहा हूँ cmisschool.com, मतलब अपने स्कूल का वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। सो सी हियर एवरीवन, अब हमारे स्कूल का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है, सारे लोगों को दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। नाउ अब ये देखिए, ये वेबसाइट मैंने ओपन किया गूगल क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं स्कूल के ही वेबसाइट को दूसरे ब्राउजर में ओपन करने जा रहा हूँ, मोजिला फायरफॉक्स में। देखिए यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर दिख रहा है सारे लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे ब्राउजर है। सो फायरफॉक्स ब्राउजर में अभी ओपन कर रहा हूँ। तो सी हियर एवरीवन, फायरफॉक्स ब्राउजर को मैंने ओपन किया। नाउ सी, अभी फायरफॉक्स ब्राउजर सारे लोगों को दिख रहा है? No, sir. नाउ सी, नाउ एवरीवन सी द मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पे आप देखिएगा, अभी यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स का लोगो है, मोजिला फायरफॉक्स का लोगो है, टॉप में दिख रहा है ना? Yes, sir. अब देखिए CMIS, यस एवरीवन सी, cmisschool.com अभी ओपन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे cmisschool.com लिखे। अब देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा स्कूल का वेबसाइट ओपन हो गया, हुआ ना? यहाँ पर देखिए, ये पूरा स्कूल का वेबसाइट ओपन हुआ। अब देखिए, मैं एक तीसरे ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ। तीसरा ब्राउजर अभी हमारे पास ओपेरा ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं। सारे ब्राउजर अलग अलग दिखेंगे, ठीक है ना। अभी ओपेरा ब्राउजर दिखा रहे हैं आप लोग को, सी हियर ओपेरा ब्राउजर। तो सब में दिस वन इज द ओपेरा ब्राउजर, ठीक है ना। ये एक क्या है, ओपेरा ब्राउजर है, ठीक है। अब इस ब्राउजर के हेल्प से भी हम अपने स्कूल के वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। सी हियर एवरीवन, अब देखिए ये जो है अभी स्लो आ रहा था,
ठीक है ना। पॉइंट हमारा ये है कि हम डिफरेंट ब्राउजर से काम एक ही कर रहे हैं। डिफरेंट ब्राउजर का काम क्या है, सेम ही वर्क है। ऑल द ब्राउजर्स आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क। व्हाट इज द टास्क? दे आर डिस्प्लेइंग द वेबसाइट, दे आर डिस्प्लेइंग द वेब पेज, ठीक है ना। ये वेब पेज हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले करा रहा है, लेकिन कोई ब्राउजर आप देख रहे हैं कि फास्टली, बहुत जल्दी हमको दिखा दे रहा है, और कोई थोड़ा लेट से दिखा रहा है। यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही क्या है, ऐसे ही हमारे पास सी यार, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, ये जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कोई जो है बहुत जल्दी कर देगा कन्वर्ट, कोई स्लो करेगा। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. कोई जो है इसको बहुत जल्दी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, कोई जो है थोड़ा कन्वर्ट करेगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, मतलब स्लो होगा, ठीक है ना। यस और नो? अब मान लीजिए इंटरनेट, जब आप मान लीजिए हम लोग जूम से जब पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, और मान लीजिए मैं जो स्क्रीन अभी शेयर किया हूं, अब किसी का मोबाइल में बहुत जल्दी ओपन हो जाता है और किसी के मोबाइल में जल्दी ओपन मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, होता है ना। Yes, sir. तो क्यों? क्योंकि आपका जो इसमें सब कुछ लॉजिक है प्रोग्राम का ही, वो आपके मोबाइल में बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा होगा, इस कारण से आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्राउजर का हिस्ट्री आपको डिलीट करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। सो बहुत सारा लॉजिक है। बेसिकली यही है कि प्रोग्राम, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, स्लो हो जाता है सिस्टम, ठीक है ना। Yes, sir. अब यहाँ पर क्या है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, अब कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या है, एक जो है फास्टली सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, एक स्लोली करेगा। अब क्यों फास्टली करेगा, क्यों स्लोली करेगा, अभी आपको अगले क्लास में बताएंगे। जस्ट 5 मिनट बच गया तो टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये डायग्राम सारे लोगों को क्लियर हो चुका है ना। Yes, sir. नाउ सी हियर, अब हमारे इस प्रोग्राम में, इसको अभी हम सेव कर लेंगे, सेम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इसके आगे से, ठीक है ना। तो सी हियर, इस प्रोग्राम में टोटल हमारे पास 5 लाइंस है, 4 लाइंस है, 1 2 3 4 लाइंस है, या बोले 4 स्टेटमेंट्स है, या 4 इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है ना। टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस है, या 4 स्टेटमेंट है, या टोटल 4 लाइंस है, 4 लाइंस ऑफ कोड, इसको बोलेंगे टोटल 4 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड इज इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में टोटल 4 लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, बोथ आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, बोथ आर हियर, बोथ आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। SW ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर। SW ऐसे लिखेंगे मतलब सॉफ्टवेयर। सो बोथ आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या होते हैं, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बोथ आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। दोनों का दोनों क्या है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। बोथ आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ना अब हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, हियर कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। अब डिफरेंस मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे हम डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। सो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन सिंगल शॉट। एक ही बार में, एक टोटल ये 4 इंस्ट्रक्शंस है, चारों के चारे इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक ही बार में ये चारों इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, ये चारों
ये 4 इंस्ट्रक्शंस है ना, ये 4 इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में पढ़ेगा, रीड करेगा और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हैं? बट ये क्या करता है, इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में लाइन बाय लाइन, मतलब पहले ये लाइन नंबर 1 को रीड करेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर लाइन नंबर 2 को रीड करेगा, लाइन नंबर 2 को रीड करने के बाद कन्वर्ट करेगा, लाइन नंबर 3 को रीड करेगा, मींस स्टेटमेंट 3 को रीड करेगा और फिर कन्वर्ट करेगा, स्टेटमेंट 4 को रीड करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा। सो इट विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इनटू मोर देन 1 स्टेप्स और लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। यहां तक सारे लोग को समझ में आया? Yes, sir. Understood. तो हमारा ये कंपाइलर क्या है, फास्ट होगा कि स्लो होगा? ये Sir, fast. फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार में ये सारे को रीड कर लेता, सारे सोर्स कोड को रीड कर लेगा एक 1 टाइम में और टोटल को एट ए टाइम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर वापस ये लाइन नंबर 2 में जाएगा और उसको रीड करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर लाइन नंबर 3 को रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा, लाइन नंबर 4 को रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा। सोर कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द एंटायर सोर्स कोड at one single go. So see here the difference, first difference क्या है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में बताएंगे डिफरेंस, लेकिन बेसिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर जो है टोटल सोर्स कोड को 1 सिंगल गो में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, बट इंटरप्रेटर जो है इसको 1 लाइन 1 स्टेटमेंट को रीड करके कन्वर्ट करता है। सो इंटरप्रेटर जो होता है स्लो हो जाता है और कंपाइलर जो होता है फास्ट होता है। यहां तक समझ में सारे लोग को आया है? Yes, sir. तो रिमेनिंग ऑल्सो सारे लोग को समझ में आएगा, रटने का जरूरत नहीं है। यस और नो, रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? Yes, sir. Not required. रिक्वायर्ड। अगर नहीं रटने का जरूरत उसको पड़ेगा जो इसको समझ नहीं पा रहा होगा। सो व्हाट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आप लोग अब खुद से लिख सकते हैं, अब आप खुद से सोच के लिख सकते हैं। ये क्या है, लाइन बाय लाइन नहीं रीड करता है, एट ए टाइम सारे को एक बार में रीड करके कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है ना, इसलिए ये स्लो हो जाता है। आगे सारा पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो बताए हैं उसको माइंड में स्टोर कर लेना, अपने प्राइमरी मेमोरी में पूरा सेव कर लेना, उस प्राइमरी मेमोरी को अगले क्लास में इरेज कर देना है। यस सर नो? Yes, sir. तो प्राइमरी मेमोरी में सेव करना है कि हार्ड डिस्क में सेव करना है? Sir, hard disk में. हार्ड डिस्क में सेव करना है। प्राइमरी मेमोरी से इरेज हो जाएगा तो अगले क्लास में मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। सो बाय एवरीवन, क्लास इज ओवर।